Hello friends, welcome to Competition Blah. I'm Supriya Avasthi, your maths teacher. Friends, if you haven't subscribed my channel, so please first subscribe my channel and press bell icon to get new video updates. Okay, so let's start. जैसे कि हमारा लास्ट क्वेश्चन कल क्या था, ये था, देखिए उसका आंसर क्या निकला था, ये निकला था, ठीक है। और हमको ये याद करके रखना है, ठीक है। ये मैं बता चुकी थी, जब इस तरीके की सीरीज़ दी गई हो तो हमको ये हमारा उसका सम क्या n टर्म्स तक का जो सम निकलता है वो ये निकलता है। क्या निकलता है? ये निकलता है। तो आपको ये याद करके रखना है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया है 2 + 2 2 + 2 2 2, इसी प्रकार से ये सीरीज़ चलती रहेगी, ठीक है। और हमसे कहे कि n टर्म तक सम निकालिए, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? n टर्म तक योग निकालना है, कहाँ तक? n पदों तक का योग निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? देखिए, क्या हम इस सीरीज में से देख रहे हैं कि हर एक टर्म में 2 कॉमन होगा। हर एक टर्म में हर एक पद से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 2 है, यहाँ पे मतलब इस सीरीज में उसने किया क्या है? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम उसी 2 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। देखिए जैसे, तो क्या हम इसको ये लिखेंगे, सोन। तो क्या हमको इसका फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए क्या है इसका फॉर्मूला, 2 × 10 10 की पावर n -1 अपॉन 81 -n/9। क्या है? ये है फॉर्मूला, ये है। अब देखिए ये 2, इसका हमको पता था, हमने वो फॉर्मूला एज इट इज लिख दिया। ये फॉर्मूला किसका है? n टर्म तक के सम का है। जब हमको सीरीज इस तरीके की सीरीज दी गई हो तो उसका है ये फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 20 × 10 की पावर n -1 अपॉन 81 -2n/9। तो आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया, बस सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं करना है। हो सकता है यहाँ पे जो मैंने ये n बोला है कि n टर्म तक का सम, हो सकता है वो कंफर्म करके आपको ये नहीं बोले कि n टर्म तक का सम, वो आपसे बोल दे 10 टर्म तक का सम निकालिए, 10 टर्म का, हम 10 पदों तक का योग निकालिए। दी गई सीरीज में 10 पदों तक का योग निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 मतलब n की वैल्यू वो 10 बोल रहा है, n की वैल्यू वो 10 बोल रहा है। इसका मतलब ये है, हमको ये तो फॉर्मूला पता है, ये तो हम इजीली निकाल लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? n की वैल्यू, अगर वो 10 टर्म तक बोल रहा है तो n की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। क्या करेंगे? n की वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे n की जगह पे अगर 10 टर्म बोला, 10 है तो 10 कर देंगे, यहाँ पर भी 10 पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। हमारा क्या निकल आएगा? आंसर निकल आएगा। आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है और इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखना है बस, ठीक है। अब देखिए, हो सकता है ये मैंने अभी 2 + 2 2 से स्टार्ट करा है, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से नहीं हो, थोड़ा सा और चेंज कर दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे, हो सकता है हमको क्वेश्चन दे दे 5 5 + 5 5 5 5 5 सोन, इसी प्रकार से। हो सकता है अभी तक वो 2 से स्टार्ट कर रहा था, मतलब पहले 1 नंबर ले रहा था, फिर वो 55 ले रहा था, मतलब डबल उसमें 1 1 कर रहा था। अब वो नहीं कर रहा। अब उसने क्या किया? ये वाला टर्म में उसने क्या किया है? 2 अंक लिए हैं। स्टार्ट कहाँ से किए? 2 नंबर लिए हैं, ध्यान देना। देखिए 2 अंक लिए हुए हैं, मतलब 2 अंक से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर क्या होगा? देखिए यह इस वाले फॉर्मूले, ये तो क्या है, जब 1 से सीरीज हो तब के लिए ये फॉर्मूला है। जो ये वैल्यू होती है उस क्वेश्चन में क्या होती है? जो ये वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये वैल्यू जो हमारी होती है वो क्या होती है? a की वैल्यू होती है, फर्स्ट टर्म होता है। जब मैंने कल क्वेश्चन सॉल्व कराया था, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ था a × r⁻n - 1, तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट टर्म था।
क्या था, अपॉन r माइनस 1, और बाहर 1/n था जिसका हमने अंदर फिर से उसको क्या कर दिया, खोल दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, जिससे हमारा यहाँ पर 1 आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग कल की वीडियो आप लोग ने देखी होगी तो आप लोग को याद आएगा एंड समझ में भी आ रहा होगा। देखिए तो क्या ये उसमें टर्म जो हमारे ये वैल्यू थी, क्या हमने क्या किया था, इसमें क्या किया था, मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया था एंड 9 से डिवाइड किया था, और इस 9 का मैंने अंदर क्या कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, अंदर गुणा कर दिया था। इस वाली सीरीज में क्या कर दिया था, अंदर गुणा कर दिया था, मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना, और मैंने बाहर 1/9 लिख दिया था। फिर हमारी सीरीज में जो क्वेश्चन होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ। देखिए क्या मैंने जब 9 का मल्टीप्लाई किया था तो क्या हमारी सीरीज इस तरीके से बनी थी, 9 9 इस तरीके से सीरीज बनी थी, और इस 9 को हमने 10-1 लिखा था। क्या लिखा था, 10-1 लिखा था। इस 99 को हमने 100-1 लिखा था। 100 मतलब इसको क्या हम 10⁻² - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यही तो मैंने बताया था, यही तो लिखा था। इसी प्रकार से अगर क्या करता है, सीरीज हमको 55 से स्टार्ट की तो पहले हम क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। अब इस 5 में हमारा क्या निकले, 5 जब निकले क्या बचेगा, 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1, हमारी सीरीज इस तरीके से बचेगी। तो क्या हम फिर से इसमें 9 का मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड करेंगे, क्या हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दें तो फिर से हमारा क्या है, यहाँ पे 99, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, जब हम 9 से फिर से इसका मल्टीप्लाई देखो किया, मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करते हैं तो समझते जाइए, बस देखते जाइए और कुछ नहीं, आपको आराम से सब कुछ समझ में आएगा। देखिए 9 का मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या ये चेंज होके यहाँ पर 99, यहाँ पर आपका 999, यहाँ पर आपका 999, इस तरीके से आ जाएगा। हर एक टर्म में 1 की वैल्यू बची थी, अब हर एक टर्म में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीरीज इस तरीके से बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, अब देखिए, अब बात क्या हम इस 99 को 100-1 लिख सकते हैं, इसको हम 1000-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, अब इस 100-1 को देखिए, अब इस 100-1 को क्या हम 10⁻² - 1 लिख सकते हैं, इसको हम 10⁻³ - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कल भी मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व कराया था, आपको ये कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, सारी बातें एक्सप्लेन की थी, एंड फिर से मैंने आपको अभी हल्का बता दिया है। ठीक है, बस समझते जाइए, ध्यान से देखिए, और कुछ नहीं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, क्या मैं इसको 10⁻³ लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखिए, जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही थी, इस 1 को हमने चेंज किया था 9 में, एंड इस 9 को हमने लिखा था 10-1, एंड इस 11 को हमने 99 में चेंज किया था, एंड हमने इस 99 को 10² - 1 लिखा था। और हमारा ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या था, हमारा 10-1 10⁻1 था। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है 10⁻² - 1, क्योंकि टर्म हमारा क्या है यहाँ पर 99, तो क्या यहाँ पर इस हमारा जो ये फर्स्ट टर्म होगा, इस 10 की जगह पर 10⁻² होगा, क्योंकि सीरीज किसको सॉल्व कर रहे थे हम, सीरीज तो हमारी ये थी ना, क्या थी हमारी सीरीज तो हमारी ये है। देखिए ये वाली सीरीज, इससे हमने 5 कॉमन लिया, फिर 9 का फिर से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब हम 5 कॉमन लेंगे तब हमारी सीरीज इस तरीके से आ जाएगी, 1 1 1 + 1 1 1 + 1 1। आपको मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सॉरी। फिर से इस 99 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एंड सम का जब फॉर्मूला मैंने बताया, मैंने आपको अभी यहाँ बताया कि ये जो सम का फॉर्मूला है, सम का फॉर्मूला क्या होता है SN का, a इंटू r⁻n-1, तो यहाँ पर ये जो 10 है, ये क्या है, हमारा प्रथम पद है, क्या है, प्रथम पद है। एंड हमारा यहाँ पर प्रथम पद ये है, इस
प्रथम पद को मैंने 9 में चेंज किया एंड इस 9 को मैंने 10 की पावर 1 माइनस 1 लिखा, फिर मैंने सीरीज को सॉल्व किया, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैंने इसको फिर से चेंज किया। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो 10 नहीं है, हमारा क्या होगा 100 होगा। इस 100 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए 100 मतलब 10 की पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको ये लिखेंगे तो क्या इस फॉर्मूले में इस 10 की जगह पर a की जगह पर क्या आएगा, ये तो होगा ही। देखिए सॉरी, ये 9 का मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, तो 9 का हम लोग ये 9 ही लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम 9 बाहर ले लें, देखिए अच्छा बता देती हूँ। तो क्या होगा हमारा 10 नहीं होगा, 10 की पावर 2, a की वैल्यू हमारी 10 की पावर 2 होगी। ध्यान दीजिएगा, इस बात को मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 होगा, क्योंकि r माइनस 1 होता है। यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो 10 है। देखिए 100 अपॉन 10, 1000 अपॉन 100 क्या निकल रहा है, 10 निकल रहा है। देखिए, है ना, समझ रहे होंगे आप लोग बात को। अब वही बात, और यहाँ पर हमारा सिर्फ n होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को मैं कल सॉल्व करा चुकी हूँ, फिर भी मैंने बीच से लिया है ये फॉर्मूला। देखिए अब क्या a हमारा ये है, इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को, ये हमारा 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन n बचेगा। सॉरी, मे बी आप लोग को नहीं दिख रहा हो, फिर से मैं यहाँ दिखा देती हूँ। देखिए अगर ये जो 1/9 है, 1/9 है इंटू 5 है, इस 9 का अगर हम मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो क्या हमारा 10 स्क्वायर माइनस 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 81 इंटू n अपॉन 1 आएगा। बिल्कुल आएगा, है ना। अब क्या मैंने आपको बताया, अब देखिए सीरीज हमको इस तरीके से दी थी, अब इस वाले फॉर्मूले में चेंज क्या हुआ है, सिर्फ a क्या है, हमारा a चेंज हो गया। जो हमारी सीरीज जिसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, याद किया था, वो फॉर्मूला किसके लिए था, यहाँ पर a क्या था, 10 था। अब अगर यहाँ पर हमारा a 100 है, मतलब 10 स्क्वायर है, तो हमारे इस 10 की जगह पर प्रथम पद हमारा a है, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज 55 से स्टार्ट है, ना कि 5 से। समझ रहे हैं आप लोग बात को। 55 में से हम 5 कॉमन लेंगे तो हमारा 1 बचेगा, और उस 1 मतलब 11 बचेगा। उस 11 में हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 99 होगा, और उस 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, मतलब 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। समझ रहे बात को। तो इससे हमारी जो 10 सीरीज कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 स्क्वायर से स्टार्ट होगी, मतलब हमारा फर्स्ट टर्म प्रथम पद हमारा 10 की पावर 2 होगा। समझ रहे हैं आप लोग बात को। यहाँ पर मैंने वही किया है, ये हमारा प्रथम पद है, 10 की पावर 2 हमारा a है, ठीक है। अब इस बात को आपको ध्यान देना है, सिर्फ हमारा जो चेंजेस होगा वो किस में चेंज होगा, इसमें होगा, किसमें, फर्स्ट टर्म में। बस हमको सिर्फ ये देखना है, सारा फॉर्मूला सेम हमको जो मैंने आपको बताया याद करना है, सब याद करना है, सारी चीज़ें सेम रखनी है। बस आपको ए ध्यान देना है, क्या हमारा ए फर्स्ट टर्म जो हमारी सीरीज हमको सीक्वेंस दिया होगा, क्या उसमें हमारा फर्स्ट टर्म 10 है, 100 है, 1000 है, क्या है, जो भी है हम फर्स्ट टर्म बस चेंज करेंगे। अगर ए हमारा 10 है तो 10 लिखेंगे, ए हमारा 100 है तो 10 की पावर 2 लिखेंगे, ए हमारा 1000 है तो 10 की पावर 3 लिखेंगे। समझ रहे हैं आप लोग बात को। सीरीज वही है, सीरीज का इसी तरीके की सीरीज है, बस थोड़ा सा चेंज करेगा, ठीक है। अब क्या हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा 500, मतलब ये 10 का होल स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, मतलब 100 होता है, तो 5 गुणे 100 हमारा 500 होगा। इसको हम 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 81, इस 5 का मल्टीप्लाई इस टर्म में भी होगा, तो क्या हमारा 5n अपॉन 9 आएगा। अब देखिए
इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये है। आप लोग को ये सारी सीरीज समझ में आ गई होगी। अब हमसे क्वेश्चन किसी भी तरीके से इस टाइप की सीरीज को लेके कैसे भी घुमा के दे, हमसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाने चाहिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, अब हमारा क्या, मैं आपको अब अनंत पदों के लिए, इन्फिनिटी के लिए क्या करूँगी, सब बताऊँगी। अगर हमको क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस इसी प्रकार से सो ऑन, ठीक है। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 1 है, a इज इक्वल टू हमारा 1 है। यहाँ पर r क्या है, देखिए r क्या है, मैंने आपको सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सीक्वेंस किस सीरीज में है। देखिए ये हमारा जो सीक्वेंस है ये जीपी है। आप देख सकते हैं कैसे, मैं आपको कॉमन रेशियो, मैंने आपको कल बताया था, कॉमन रेशियो चेक करेंगे। कॉमन रेशियो हमारा आप चेक करें तो क्या होगा, T2/T1 मतलब 1/r इज इक्वल टू हमारा 1/2 इज अपॉन 1, क्या निकलेगा हमारा 1/2। अब देखिए T3/T2 क्या इक्वल है, चेक करें, 1/2 अपॉन 1/2 इक्वल है, बिल्कुल। देखिए 1/2, हम इसको सॉल्व करेंगे, इतना तो सॉल्व करना आता होगा, अब ये तो थोड़ी बताऊंगी मैं, तो भी हमारा क्या आएगा, 1/2 आएगा। क्या आएगा हमारा 1/2। यहाँ पर हमको इससे ये पता चल रहा है जो हमारा r है, सार्व अनुपात है, कॉमन रेशियो है, वो क्या है, 1/2 है, मतलब 1:2 है, ठीक है। अब देखिए हमारा सम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है, SN हमारा क्या है, इसको SN भी लिखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था सम का फॉर्मूला होता है a इंटू r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। देखिए क्या हम, ये हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, r क्या है हमारा 1/2 है, एंड हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है, अनंत पदों तक के लिए। कहाँ तक, अनंत पदों, अनंत पद मतलब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की बात कर रहा है, इन्फिनिटी मतलब n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, अनंत है, मतलब इन्फिनिटी है। तो क्या इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1, r 1/2 माइनस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, आप समझने की बात है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये 1/2 की पावर हमारा क्या आ रहा है, इन्फिनिटी मतलब अनंत। आप बताइए इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी से बड़ी संख्या, कुछ भी, या तो माइनस में या फिर प्लस में, दोनों में होता है, ठीक है। अब आप खुद बताइए 1/2 का अगर इन्फिनिटी पावर है, अगर इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अगर हमने इसका होल स्क्वायर किया, क्योंकि पावर है तो होल स्क्वायर होगा, सबसे पहले हमने 2, यहाँ पर अगर इन्फिनिटी जगह पर हमने क्या लिया, 2 लिया, तो क्या होगा 1/4। एक को इसने थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है, अभी 1/2 था, अब क्या कर दिया, एक को थोड़ा छोटा कर दिया, क्या है, इसकी जगह पे हम 4 लेंगे, 4 लेंगे, एक के फिर से पार्ट होंगे, वो और छोटा हो जाएगा। आप देखिए एक का और पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। अभी जब हम इन्फिनिटी जगह पर अगर 2 लेते, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ये है 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी कहीं तक भी जा सकता है, समझ रहे हो, कहीं तक भी जा सकता है, ठीक है। तो क्या 1/2 मतलब 1 की पावर 1/4, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब क्या है 1/4, 1/4 मतलब एक के भाई अभी 1/2 था, 2 पार्ट थे, अब तो ये 4 हो गए, एक के 4 भाग कर दिए। अब देखिए अगर हमने n इज इक्वल टू 3 ले लिया तो हमारा 2 के देखिए एक के क्या हो गया भाई, अभी तो छोटा था, देखो अब और छोटा हो गया, थोड़ा छोटा हो रहा था, अब ये और कम हो गया, वैल्यू कम होती आएगी, उस एक की वैल्यू इतने बार उसको हम डिवाइड कर दें, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, अनंत मतलब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो सकती है ना। अगर हमने, आप खुद सोचिए, अगर हम इसकी पावर अभी 3 की तो 1/8 हो गया, अगर हम 4 करते 1/16 हो जाता, अगर हम 5 करते तो 1/32। अब सोचो एक को कितना बांटेंगे, कितनी छोटी, वो जो वैल्यू निकलेगी ना के बराबर निकलेगी, कितनी निकलेगी, ना के बराबर निकलेगी। इसलिए ये जो टर्म होता है इस वजह से ये क्या हो जाता है हमारा, निगलेक्ट, मानते नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं।
खुद सोचो, जब एक ये क्या है r-1 है, क्या निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी जब वो ना के बराबर बचेगा नहीं कुछ। एक को हम इतने बार डिवाइड कर देंगे, इतने बार अनंत है मतलब कितने भी बार, जब तक वो डिवाइड हो सकता है हम तब तक उसको क्या करेंगे, बांटेंगे, क्योंकि 1/2 है। r की वैल्यू क्या है 1/2 है। n की वैल्यू हम जैसे जैसे पुट करेंगे, जैसे जैसे हम n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, एक के भाग होते आएंगे, मतलब वो डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को। अब आप देखिए जैसे कि ये सर्कल है, क्या है ये सर्कल है। अब देखिए इसके अभी हमने 1/2, एक सर्कल को हमने 2 भागों में बांटा, फिर किया, फिर हमने इसको 1/4 भागों में बांट दिया। भाई ठीक है, और छोटा पार्ट हो गया। भाई हमने लो इसको एक पार्ट और कर दिया, और छोटा हो गया। अब देखो एक पार्ट और कर दिया भाई, और छोटा हो गया। ऐसे करते रहेंगे तो n की वैल्यू, क्योंकि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी मतलब अनंत, ऐसे करते रहेंगे तो हमारे पास आप देखिए जो वैल्यूज जो बच रही हैं, एक सर्कल था, उस एक सर्कल में ना के बराबर, देखिए ये जो पार्ट्स बच रहे हैं वो ना के बराबर बिल्कुल छोटे होते आ रहे हैं। अब जब तक ये कर सकेंगे ना तब तक हम करेंगे। तो ये जो निकलेगा ना वो वैल्यू क्या निकलेगी, ना के बराबर निकलेगी। इस वजह से क्या कर देंगे हम इसको नेग्लेक्ट। तो फिर ये तो नहीं होता, फिर कंडीशन क्या होती है। अब देखिए बात, नेग्लेक्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। तो अब फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इफ, कंडीशन लिखिए, कंडीशन हमारी क्या है, नोट लिख के डाल लीजिए। नोट है हमारा इफ r इज लेस देन 1, r क्या है, r इज लेस देन 1। अगर r 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि r की पावर n, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूले में क्या था, r की पावर n, r 1 से छोटा है। r 1 से छोटा कब होगा, उसको जब डिवाइड कर देंगे तभी तो छोटा होगा। देखो एक है, एक से छोटी वैल्यू क्या होगी, एक से छोटी वैल्यू 1/2 है ना, 1/3, 1/4। उसको बांटते जाओ तो भाई कम मिलेगा, जाहिर सी बात है। आपके पास 100 रुपये थे, 100 लोगों में बांट दो 1 रुपये। अब वो कहे भाई दे दो, कहते बचा क्या है, ले लो, है ना, समझ रहे हैं, मतलब हमें अब चाहिए ही नहीं, कुछ नहीं बचा, बच ही नहीं रहा कुछ, है ना। तो r की वैल्यू जब लेस देन 1 हो, r की वैल्यू जब हमारी 1 से छोटी हो, तब क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है s इंफिनिटी। हमारा जब अनंत पदों के लिए योग क्या होता है हमारा, देखिए a/1 - r। जब भी हमसे इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, सीरीज हमको दी हुई हो और r की वैल्यू हमारी लेस देन 1 हो, r की वैल्यू हमारी 1 से छोटी हो, तब क्या होगा हमारा फॉर्मूला ये होगा। अब देखिए हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, a क्या है हमारा 1 है, 1 है, r की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो हमारा 1/1 में से आधा जाएगा तो आधा ही तो बचेगा, क्या आ जाएगा 2। आंसर क्या है हमारा 2। ठीक है, इस सीरीज का सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 2। इस बात को ध्यान देना। अब लोग नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कंडीशन सेकंड क्या है, देखिए कंडीशन सेकंड है हमारी, क्वेश्चन हमको जैसे कि दिया गया है 1 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, क्या दिया गया है, इस तरीके से हमको दिया गया और सीरीज सो ऑन, इसी प्रकार से। ठीक है, अब देखिए a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 1 है, a इज इक्वल टू हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 1 है। यहाँ पर r की वैल्यू यहाँ पर देखिए, r मतलब T2/T1 T3/T2, तो हमारी जो r की वैल्यू निकलेगी, देखिए आप 2/1 क्या निकलेगी, r की वैल्यू 2। यहाँ पर कंडीशन क्या है, जब ये है हमारा, जब r क्या है ग्रेटर देन 1, r हमारा जब बड़ा होगा, r हमारा बड़ा होगा जब 1 से, तब क्या होगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा Sn का, a इंटू r की पावर n -1/r-1। फॉर्मूला हमारा ये होता है। यहाँ पर s इंफिनिटी चल रहा है, हमको अनंत पदों के लिए योग निकालना है, तो क्या है अनंत पदों तक योग निकालना है। a की वैल्यू हमारी 1 है,
आर हमारा क्या है, आर हमारा यहाँ पर 2 है, 2 की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन 2 - 1। तो क्या हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर इन्फिनिटी 2 - 1 कुछ नहीं 1 ही होता है ना, कुछ नहीं निकलने वाला। अब देखिए बात आती है 2 की पावर क्या है हमारी इन्फिनिटी। अब देखिए 2 है, 2 की पावर कुछ भी होगा, 2 की पावर कुछ भी होगा। जैसे कि 2 की पावर हमने क्या किया 2, क्या हो गया 4 हो गया। 2 की पावर हमने किया 3, 8 हो गया। 2 की पावर हमने क्या किया 4, क्या हो गया 16 हो गया। समझ रहे हैं, 16 संख्या बढ़ रही है। और अनंत का मतलब ही क्या होता है, अनंत पदों तक, मतलब संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, मतलब जा रही है अनंत। अनंत मतलब बहुत बड़ी संख्या, कुछ भी हो सकता है भाई, बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। आप लोग समझ रहे बात को, बहुत बड़ी संख्या। अनंत का मतलब 1 2 3 अनंत तक, कहीं तक भी जा रही है, बहुत बड़ी संख्या। तो मतलब हम 2 की पावर, देखो हम जैसे देखो पावर बढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है। क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप खुद बताओ, समुद्र में से 1 लोटा आप पानी निकालोगे तो कुछ समुद्र में कोई फर्क पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला ना। तो क्या हमारा या तो आंसर हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो सकता है 2 की पावर इन्फिनिटी दिया हो सकता है हमारा इन्फिनिटी दिया हो। आप खुद बताओ ये क्या है, 2 की पावर हम कुछ भी कर दें, हम होल स्क्वायर कर रहे हैं, होल क्यूब किया, हम करते आ रहे, संख्या बढ़ती जा रही, वो भी अनंत तक हो गई भाई। क्या हो गई, अनंत का मतलब कुछ भी, अनंत बहुत बड़ी, कुछ भी तो अनंत हो गई ना संख्या। तो हम खुद बताइए, अनंत में से हम छोटे जो बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने अभी बताया, समुद्र में से अगर हम 1 लोटा पानी निकाल दें, क्या फ़र्क पड़ने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वैसे ही बहुत बड़ी संख्या है, उसमें से हम 1 निकाल देंगे तो क्या हमको कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। हमारे पास इतना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो आप लोग बात को। तो क्या 2 की पावर इन्फिनिटी भी हमारी इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी, वो अनंत, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा आंसर क्या निकलेगा, इन्फिनिटी। जब भी इस टाइप की सीरीज़ दी हुई हो तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है और आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम की, आप लोग वहाँ पे जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जुड़िए एंड आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है, ठीक है। अब बात आती है लास्ट, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, बस उसके बाद हमारी जीपी खत्म हो जाएगी, हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी खत्म हो जाएगी, ठीक है। कल से हम लोग हार्मोनिक श्रेणी, वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, सब में रिलेशन पढ़ेंगे। अब देखिए बात मैं कर रही हूँ क्या, क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिए हमको दिया गया है ABCR इन जीपी, क्या दिया गया है, ABCR इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ABC 3 पद हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। क्या है, ABC 3 पद हैं जो कि गुणोत्तर श्रेणी में है। अब मैंने आपको बताया था गुणोत्तर श्रेणी की खासियत क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी हम कैसे पहचानते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें सार्व अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। इस टर्म और इस टर्म के बीच में जो अनुपात होगा वही अनुपात इस टर्म और इस टर्म के बीच में होगा। जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि इसका मतलब क्या है, B/A बराबर होगा हमारा C/B, होगा, बिल्कुल होगा, आप लोग को आ रहा होगा समझ में। B/A बराबर होगा C/B के, सॉरी, ठीक है। तो क्या हम इसका क्या कर दें, त्रियक गुणा कर दें, तो क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा B² = AC। तो इसका मतलब है हमारा जो ये रिलेशन निकलता है, जब भी 3 पद दिए गए हैं, 3 टर्म्स दिए गए हैं और हमसे बोले वो तीनों टर्म क्या है, जीपी में है, तो उसका मतलब सिंपल सा है, रिजल्ट ये निकलता है जो हमारा ये बीच वाला टर्म है, मध्य पद है, ये जो बीच वाला टर्म है, जो बचे हुए टर्म है, ये दोनों इन दोनों के वर्गमूल के बराबर होता है, या बीच वाला ये टर्म है, बीच वाले टर्म का होल स्क्वायर उन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमारे शेष टर्म बचते हैं उनके गुणनफल के बराबर होता है। आप लोग को दिख रहा होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AC, इसका मतलब क्या है, मध्य
पद, जब 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो मध्य पद शेष बचे 2 पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, दिख भी रहा है। अब मैं आप लोगों को कोई एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे कि हमको दिया गया है क्वेश्चन, हमारे सामने है 9, 2x - 1 एंड 25 आर इन जीपी। क्या है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो हमको फाइंड x, ठीक है। हमको ये 3 पद दिए हैं, 3 टर्म्स दिए हुए हैं और हमसे ये बोल रहा है ये जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है ये तीनों पद। तो हमने अभी आपको बताया जो प्रथम पद होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, हो सकता है किसी को डायरेक्ट फॉर्मूले से ही समझ में आता हो। b² = हमारा होगा a × c, या b = होगा हमारा √ac। मैंने आपको बताया जो ये प्रथम पद है वो शेष 2 पदों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। या ये जो मध्य पद है, ये जो मध्य पद है, ये मध्य पद का होल स्क्वायर शेष 2 बचे पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब 2x - 1 का होल स्क्वायर = हमारा होगा 25 × 9, या 2x - 1 = हमारा 25 × 9। तो हमारा 2x - 1 = हमारा निकलेगा 5 × 3, 2x = हमारा निकलेगा 15 + 1, ये 1 आई 5 × 15, 1 उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा 15 + 1 क्या हो जाएगा 2x = हमारा हो जाएगा 16। देन x = क्या होगा हमारा 8 होगा। हमारी x की वैल्यू 8 निकली। क्या निकली? 8 निकली। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब जो भी है, कल नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज़ कल से हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग को रिलेशन बताना है। क्या पढ़ेंगे आगे? रिलेशन बताएंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तुम्हारा एपी में एंड जीपी में, तीनों में क्या रिलेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का सेशन यहीं ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो, ओके।